Again, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Again, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Good evening, good evening. वॉइस क्लियर है क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. वॉइस क्लियर है क्या? ओके, अभिषेक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ओके, सही है, सही है, सही है. Just dedicated my first blue hat to you. Thank you, Abhishek. Thank you, thank you. Thank you, Abhishek. Thank you. अच्छा, ब्लू हैट दिया है. ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. अच्छा, आपके शुभम की 3 हो गई है तो हैट. शुभम की 3 हैट हो गई हैं. ओके, थैंक यू, थैंक यू. चलो चलो, ये भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है. चलो चलो, चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्त. चलते हैं, शुरू करते हैं जल्दी से. चलो, स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से फिर. चलो चलो. अच्छा, आज एक क्लास है अभी 11 PM पे. एक अभी 11 PM पे सेशन है. देखो, एक समझो पहले, समझो पहले, थोड़ा सा पहले समझ लो, बाकी लोग भी धीरे जुड़ते रहेंगे. अभी 11 PM पे एक सेशन है, 11 PM पे. क्लियर? सर, हाइट देते कैसे हैं? शुभम, हाइट कैसे देते हैं? साहिल, हाइट कैसे देते हैं? चलो, हाइट कैसे देते हैं? टीचर को टोपी पहना दो. टीचर को टोपी पहना दो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चलो चलो चलो. अर्पण करते हैं या पहनाते हैं? चलो. वेदर बहुत ही एग्जॉस्टेड है. बहुत ही ह्यूमिड वेदर है दोस्त. बहुत ही ह्यूमिड वेदर है. बिल्कुल बिल्कुल. अरे, हमसे पूछो क्या हालत हो जाती है दोस्त, क्लास लेते लेते, चिल्लाते चिल्लाते. अच्छा, निशान जैसे कुछ टीचर जो है वो स्टूडेंट को टोपी देते हैं. चलो चलो चलो. आ, चलते हैं, शुरू करते हैं फिर. समझो पहले, देखो, एक जो है वो 11 PM पे आपकी क्लास है. 11 PM पे और हर मंडे को होगा, एवरी मंडे. मंडे को एक थोड़ा सा एक फॉर्मल टाइप का सेशन. देखो, कुछ जैसे प्लान करना था यूट्यूब पे. तो जैसे गेट एससी क्या होता है, एग्जाम, ये बहुत बार हो चुका है. बहुत बार गेट क्या होता है, एससी क्या होता है, आपको पूरा का पूरा आइडिया है. तो हम लोग जैसे मैंने ये सोचा कि एक थोड़ा सा ऐसे कुछ प्लान कर लेते हैं कि 30 मिनट या 45 मिनट के आसपास एक ओपन सेशन कर लेते हैं. क्लियर? ओपन सेशन कर लेते हैं जिसमें आपकी बातें, मतलब जैसे आपके साथ पूरा डिस्कशन हो गया, कैसे प्लानिंग करना है, कौन सी टेस्ट सीरीज को देना है, कौन से टेस्ट पेपर को आपको प्रेफर करना है, एग्जाम को लेके आपकी मेथड क्या होनी चाहिए, कब से आपको पेपर देना है, टेस्ट सीरीज का सही समय क्या होता है ज्वाइन करने का, या टेस्ट पेपर को हमें कैसे अप्रोच कैसे करना चाहिए, टेस्ट पेपर को हमें अप्रोच कैसे करना चाहिए, कैलकुलेशन में जो गलतियां होती हैं उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कैसे करें. ठीक है? तो ये सारी चीजें, छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं, कौन सी चीज को या कौन सब्जेक्ट को किस बुक से हम लोग प्रेफर करें, तो उसके लिए जो है एक सेशन है. हर एक मंडे को 30 से 45 मिनट का सेशन होगा, ओपन टॉक टाइप से. तो इसमें आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, मैं अपनी कहानी आपको सुना सकता हूँ. जस्ट लाइक जो मैं फील करता हूँ कि ऐसे आपको प्रिपेयर करना है. तो ये डेली 11 बजे होगा, 11 PM मंडे को, 11 PM पे. और उसका लिंक जो है वो मैंने टेलीग्राम ऐप पे शेयर कर दिया है. लिंक जो है वो टेलीग्राम ऐप पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है. अभी फिर से मैं एक बार उस पर रिमाइंडर कर दूंगा, तो आपको वो लिंक मिल जाएगा. क्लियर? सबका साथ सबका विकास. बिल्कुल बिल्कुल. चलो, तो बाकी लोग भी आ गए हैं, फिर अपन शुरू करते हैं. हाँ, आज है बिल्कुल बिल्कुल. हर एक मंडे को होगा, डेली नहीं. अरे, डेली नहीं कर सकते हैं, डेली करेंगे तो फिर फर्जी हो जाएगा. डेली यही करते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब फिर? डेली यही करते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब? डेली यही करेंगे तो पढ़ेंगे कब?
चलो, वीक में एक दिन हो गया, पूरे वीक का जो स्टोरी है वो अपन एक दिन में देख लेंगे। चलो, तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं प्रॉब्लम, और जिससे भी मैं बोलूंगा वो आंसर अटैच करेगा, प्लीज सिंसियर वे में। जिससे भी मैं बोलूंगा वो आंसर अटैच करेगा, अटैच आंसर अटैच करेगा। तो अलर्ट रहना, अलर्ट रहना। मैं एक क्वेश्चन छोटा सा दे रहा हूं आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। चलिए देखो, बोला गया एक हमारी थिन स्मॉल निडल है, एक कोई थिन स्मॉल निडल है जो वाटर के फ्री सरफेस पे फ्लोट कर रही है। एक स्मॉल थिन निडल है जो वाटर के फ्री सरफेस पे फ्लोट कर रही है। और ये हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे फिजिक्स में, ये हम लोग फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट करते थे। ऐसे अगर आप निडल को वाटर पे रखोगे तो निडल आपकी डूब जाएगी, निडल आपकी सबमर्ज हो जाएगी, निडल आपकी कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगी। तो हम लोग कैसे करते थे बोलो? हम लोग एक लेते थे, एक पेपर लेते थे थिन सा, उसको पहले रखते थे और उस पे हम लोग निडल को रख देते थे और धीरे धीरे पेज को बीच से निकाल लेते थे। धीरे धीरे पेज को हम लोग क्या कर लेते थे? रिमूव कर लेते थे। और आपके निडल जो है वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करती रहती थी। क्लियर? बॉयंसी नहीं होता है वहां पर, बॉयंसी तो आता नहीं है, अभी बताता हूं कैसे होता है। क्लियर? वो बताता हूं मॉस्किटो में कैसे होता है, छोटे से इंसेक्ट में कैसे होता है, वो मैं बताता हूं पूरा का पूरा। पहले समझो, पहले किसी ने पूछा था फिजिक्स क्या होता है या फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है सरफेस टेंशन का, वो मैं अभी बताता हूं दोस्त। तो मान लो सपोज दैट ये वाटर का जो है वो फ्री सरफेस है, ये वाटर का फ्री सरफेस है, ये वाटर का फ्री सरफेस है। और इस पे आपने एक निडल को रख दिया, एक थिन निडल को रख दिया। एक थिन निडल है, कोई थिन निडल, थिन निडल है ऐसे कुछ, मान लो थिन निडल है, थिन निडल है दोस्त, थिन निडल समझना पहले, थिन निडल है कोई। ये कोई थिन निडल है, थिन निडल है। ये आपके सपोज दैट ये वाटर मीडियम हो गया, मान लो ये जो है वो वाटर मीडियम है, ये जो है ये वाटर का मीडियम है। और ऊपर जो ये है ये थिन निडल हो गई आपकी, ये जो है ये थिन निडल है, थिन निडल है। और इस थिन निडल का जो डायमीटर है, इस थिन निडल का जो है जयंत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस थिन निडल का जयंत, मुझे लग रहा है आप जो है वो फर्स्ट टाइम इस सेशन को देख रहे हो, वॉच कर रहे हो जयंत। आपने क्या एफएम के सारे लेक्चर देखे हैं क्या जयंत? अच्छा देखा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और देखो रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल है, रो जो है ये डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल है, रो जो है ये डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल है, और रो जो है ये डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल है, रो जो है ये डेंसिटी है मटेरियल का। अब देखो यहां से ये बोला गया जो सरफेस टेंशन लगता है वो वर्टिकल सरफेस टेंशन है। एयर और वाटर के बीच में सरफेस टेंशन जो लगेगा वो वर्टिकल डायरेक्शन होगा, वर्टिकली एक्ट करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन होगा सरफेस टेंशन का, वर्टिकल डायरेक्शन होगा, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ अ सिग्मा या गामा, सिग्मा या गामा ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। क्लियर? सरफेस टेंशन का डायरेक्शन जो है वो गामा या सिग्मा होगा, ऊपर की तरफ होगा। अब देखो यहां पर ये पूछा गया, यहां पर ये पूछा गया मैक्सिमम डायमीटर निडल का कितना हो सकता है विदाउट सिंकिंग ऑफ द निडल, विदाउट अ सिंकिंग ऑफ द निडल इन वाटर, without a sinking of the needle, without a sinking, needle हमारी सिंक ना करे, without sinking of needle in water, clear? needle in water, एक निडल है जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, वाटर के सरफेस पे टॉप पे सबमर्ज नहीं हो रहा है, कंप्लीटली सबमर्ज नहीं हो रहा है, सिंक नहीं हो रहा है। तो मैक्सिमम डायमीटर निडल का इस कंडीशन के अकॉर्डिंग
हम लोग कितना रख सकते हैं जिससे वो सिंक ना करे, टू अवॉइड द सिंकिंग, सिंकिंग को अवॉइड करना है। और मैक्सिमम कितना डायमीटर प्रेफर कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना डायमीटर हम यहां पर रख सकते हैं विदाउट सिंकिंग, विदाउट सिंकिंग हम लोग कितना डायमीटर यहां पर रख सकते हैं, जल्दी से फास्ट, जल्दी से फास्ट, मिनिमम कितना, सॉरी मैक्सिमम कितना डायमीटर हम रख सकते हैं, जल्दी से फास्ट, आंसर क्या आएगा? जल्दी से फास्ट, श्रेयस, विशाल, जल्दी से निकालो फास्ट। जल्दी से निकालो। श्रेयस बॉयंसी नहीं आएगा दोस्त, बॉयंसी क्यों आएगा श्रेयस? अच्छा तुमने नहीं पूछा, साहिल ने पूछा है। ड्यू डेंसिटी में समझा नहीं निशांत, निशांत में समझा नहीं। राहुल ने मुझे आंसर भेजा है, राहुल ने आंसर भेजा है, बिल्कुल करेक्ट है राहुल, राहुल गुड जीनियस, राहुल बिल्कुल करेक्ट है आंसर। देखो ये अप्रोच होना चाहिए, कुछ लोग जो है लाइटली चीजों को लेते हुए चल रहे हैं, और कुछ लोग, राहुल, राहुल बिल्कुल सही है दोस्त। देखो आ, आप कहीं से भी बढ़ो, आपका तरीका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। एटीट्यूड आपका टुवर्ड द लर्निंग जब तक परफेक्ट नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कुछ लोग एटीट्यूड में रहते हैं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों बताऊं, मैं तो नहीं कर रहा, और ये फ्री में मिल रहा है, तो कुछ में भी गड़बड़ होगा समथिंग। देखो मैं हमेशा बोलूंगा दोस्त, नॉलेज अगर आपको मतलब कहीं से कुछ सीखना है, तो उसके लिए प्रॉपर डेडिकेशन दो, और नहीं सीखना है तो सीखना ही नहीं है फिर वहां पर। ऐसे नहीं टाइम पास नहीं, बहुत सारे बच्चे जैसे मैं जानता हूँ, गेट का फॉर्म भरते हैं, इसलिए भरते हैं क्योंकि उनको गेट का एग्जाम देखना होता है कि एग्जाम कैसा होता है, पेपर कैसा आता है। अरे दोस्त पेपर देखना नहीं होता है, पेपर देना होता है। कई सारे लोग हमसे मुझसे ये बोलते हैं, सर इस साल मैं फॉर्म भर रहा हूँ गेट का ये देखने के लिए कि एग्जाम कैसा आता है, एग्जाम कैसा आता है। वो 4-5 साल देखते ही रहते एग्जाम को। देखो चाहे कॉलेज का आपका एक छोटा सा वाइवा ही क्यों ना हो, आप उसके प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जाइए। और जब तक आप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द लर्निंग नहीं डेवलप करोगे, लाइफ में आपका कुछ नहीं होने का। आप कितना भी कोशिश कर लो, प्रिपरेशन 2.5 लाख लोग करते हैं, और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं जल्दी से फास्ट।
चले से फास्ट। अच्छा, हिंट देना है। देखो, बॉटम में नीचे की तरफ निडल का जो है वो वेट होगा, और ऊपर की तरफ निडल पे जो है वो सरफेस टेंशन लग रहा होगा। बॉटम में निडल का वेट होगा और ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन फोर्स होगा। सरफेस टेंशन फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू वेट ऑफ द निडल टू अवॉइड द सिंकिंग। चलो, अतुल ने अच्छा आंसर भेजा। अच्छा, कुछ लोगों ने आंसर भेजे हैं। ओके ओके ओके, अबव आंसर चेक। चलो चलो चलो, देखता हूं देखता हूं देखता हूं, मैं देख रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं दोस्त, मैं कर रहा हूं। समझो पहले यहां से। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। समझो पहले यहां से। हाँ, आपका इमेज में देख रहा हूं दोस्त, देख रहा हूं। एक सेकंड, एक सेकंड। आपका इमेज सोल्यूशन गलत है दोस्त। आपने जो इमेज भेजा है वो शायद गलत है दोस्त। मैं कर रहा हूं। तो यहां से कुछ ऐसे बोला गया, मान लो सपोज राइट, ये निडल हमारी कुछ ऐसे है, ये निडल हमारी कुछ ऐसे है, जैसे ये निडल है। अब देखो, इस निडल का एक सरफेस यहां पर होगा, तो एक सरफेस वाटर के साथ कांटेक्ट में ये होगा, इस पे एक सरफेस टेंशन लग रहा होगा। एक इस वाले लेंथ में होगा, डायमीटर पे नहीं लगेगा, डायमीटर वैसे भी बहुत कम है। तो यहां से सिग्मा होगा ऊपर की तरफ, ये सिग्मा होगा दोस्त ऊपर की तरफ, ये सिग्मा होगा दोस्त ऊपर की तरफ, और एक हमारा यहां ये लेंथ होगा। एल एल दो लेंथ हो जाएंगे, अरे दो लेंथ हो जाएंगे जो सरकमफ्रेंस अटैच होगा वाटर के साथ, और ये लेंथ जो है वो एल है, और नीचे की तरफ इसका जो है वो वेट ऑफ द निडल है। नीचे जो है वो वेट ऑफ निडल है, नीचे जो है वो निडल का वेट है, निडल का वेट है। अब देखो, ऊपर जो फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन फोर्स, बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल 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 दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होता। आपने ट्राई किया उसके लिए जीनियस। अब देखो, सरफेस टेंशन क्या होगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एल, एक लेंथ में होगा और दो लेंथ है, जो एक ये लेंथ होगी, एक ये होगी, तो प्लस का सिग्मा इंटू एल होगा, और वेट जो हमारा होगा निडल का, ये हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल, ये वॉल्यूम बनेगा, रो ऑफ द निडल इंटू जी, ये वेट हो जाएगा। अब देखो, यहां पर ये बोला गया एफ एस जो है, क्लियर, एफ एस जो है ये आपका ग्रेटर देन जो है ये वेट ऑफ अ निडल होगा, वेट ऑफ अ निडल, टू अवॉइड, टू अवॉइड, क्लियर, अवॉइड अवॉइड, बिल्कुल 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 अनूप, थैंक यू थैंक यू। टू अवॉइड अ सिंकिंग इन अ लिक्विड, टू अवॉइड द सिंकिंग इन, जिन्होंने सही किया है उनको मैं पहले ही जीनियस बोल चुका हूं। निडल टू अवॉइड अ सिंकिंग इन अ वाटर, सिंकिंग इन अ वाटर। तो यहां से दोस्त हो जाएगा टू अ सिग्मा एल ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और वेट हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल रो अजी, रो जी, ये हो जाएगा रो जी।
तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा बोलो, लेंथ से लेंथ जो है ये कैंसिल हो जाएगी, और यहां से निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू, क्लियर, अपन ये बोल सकते हैं डी स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 8 सिग्मा डिवाइडेड बाई जो है, यहां से क्या आएगा बोलो, पाई आएगा, रो आएगा, जी आएगा, हाँ दो सिग्मा, अरे दो सिग्मा क्या होगा, 8 सिग्मा होगा, क्लियर, ये ऐसे कुछ होगा। अब देखो यहां से जो है क्या वंस क्या, यहां से जो है वो डी लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट 8 सिग्मा हो जाएगा। दो सिग्मा कैसे हो गया, अरे एक लेंथ ये वाली होगी, एक लेंथ दो जगह कांटेक्ट होगा ना, और एक लेंथ ये वाली होगी जहां पर कांटेक्ट होगा, दो लेंथ होगी, ये पेन या मार्कर जैसे है, ये वाटर में फ्लोट कर रहा है, तो एक लेंथ इधर होगी, एक लेंथ इधर होगी जो कांटेक्ट में होगी, एक लेंथ इधर होगी, एक लेंथ इधर होगी ना कांटेक्ट में सॉलिड के साथ, एक लेंथ इधर होगी सॉलिड के साथ, एक इधर होगी, बोलो, एक लेंथ इधर होगी, एक लेंथ इधर होगी, अभिषेक गौतम, इसलिए दो आया है, क्लियर, तो यहां हो जाएगा पाई और रो जी, क्लियर, ये हो जाएगा पाई और रो जी। अब देखो यहां से मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, मैक्सिमम डायमीटर जो है वो इसके बराबर हो सकता है या इससे कम होना चाहिए, तो मैक्सिमम डायमीटर के लिए इक्वालिटी अपने को होल्ड कराना है, इक्वालिटी अपने को होल्ड करवाना है, इक्वालिटी, तो यहां पर इक्वालिटी होल्ड हो जाएगा, इक्वालिटी होल्ड हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये समझ में आया पहले, ये समझ में आया पहले क्या, ये समझ में आया क्या, चलो यहां तक हो जाएगा, किसी को कुछ बोलना है, कुछ कंप्लेन है, आगे चले, अरे दो लेंथ कैसे कांटेक्ट में होंगी, अरे जहां जहां सॉलिड और लिक्विड का इंटरफेस आएगा वहीं पर तो राइज होगा, दो लेंथ कैसे कांटेक्ट में होंगी, आप मुझे ये बताओ, ये मार्कर है, ये मार्कर है, मान लो ये पेन है, ये पेन है, और ये कुछ पार्शली सबमर्ज है, तो देखो एक तो इधर होगा, ये डायमीटर होगा, फिर ये लेंथ आएगी, फिर ये आएगा टिप, ऐसे तो होगा, बोलो, अरे जहां जहां सॉलिड का कांटेक्ट होगा दो लेंथ होंगी, दो लेंथ होंगी, यहां पर 2l होगा, 2l होगा, 2l होगा, यहां पर 2l लेंथ आएगा, टू टाइम्स होगा, टू टाइम्स, दो लेंथ आएंगी, एक इधर से आएगा, एक ये लेंथ आएगा, क्लियर, ये लेंथ आएगा, कॉल यू आफ्टर क्लास, ये आ जाएगा, आगे चलिए फिर थोड़ा सा आगे चलिए, चलो नेक्स्ट थोड़ा सा स्टार्ट करते जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम बोले जाती हैं, and that should be a application of a surface attention, application of a surface attention, application of a surface attention, application of surface attention। अब देखो सरफेस टेंशन का जो एप्लीकेशन देखने को मिलता है वो तीन डिफरेंट ज्योमेट्री में मिलता है देखने को, तीन डिफरेंट ज्योमेट्री में मिलता है देखने को, तीन डिफरेंट ज्योमेट्री में, थ्री डिफरेंट ज्योमेट्री में इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है, जो अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अभी, और जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, क्लियर, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। पहला समय बोलो, डाउट क्या है, बोलो डाउट बोलो, पहला है फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड अ ड्रॉपलेट, पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ अ लिक्विड अ ड्रॉपलेट, पहला होता है फॉर्मेशन, और बहुत कुछ बोलने के लिए यहां पर है अभी ड्रॉपलेट में, मैं आपको बताता हूं सर, क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, एक बार फिर से लिख दो समय, अच्छा लिखा है,
सर अगर फिल्म बहुत थिन हो तो एक साइड पर ही सरफेस टेंशन लगेगा ना। समय कितना भी थिन कर दोगे, दो सरफेस तो होंगे ही होंगे। फिल्म के हमेशा मिनिमम दो सरफेस तो आएंगे ही आएंगे, टॉप एंड बॉटम, अपर एंड लोअर। समय बिना दो सरफेसेस के आप फिल्म डिजाइन नहीं कर पाओगे। समय फिल्म में मिनिमम दो सरफेसेस आपको देना ही देना पड़ेगा। समय फिल्म में दो सरफेसेस आपको देने पड़ेंगे। अरे एक कहां पर रहे, एक कहां पर रहे, पेपर होगा तो दो सिग्मा आएंगे। अरे पेपर में एक पेपर समझो, पहले पेपर का एक ही सरफेस तो वेट होगा वाटर के साथ, पेपर का एक ही सरफेस तो वाटर के साथ वेट होगा। क्लियर? बताते हैं समय समय बताते हैं, बताते हैं समय बताते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड अ ड्रॉपलेट, और सेकंड वन होता है फॉर्मेशन ऑफ अ बबल, दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ अ सोप अ बबल, फॉर्मेशन ऑफ सोप अ बबल। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट हम ये यूज करते हैं एप्लीकेशन, ये फॉर्मेशन ऑफ सोप बबल में यूज करते हैं। और थर्ड जो यूज करते हैं थर्ड जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं फॉर्मेशन थर्ड जो हम लोग यूज करते हैं ये यूज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड अजेट में, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड अजेट। अभी यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पहले पॉइंट अपन कवर अप करते हैं और उसके बाद आते हैं प्रॉपर फॉर्मेशन और जो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहले छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पर कवर अप करते हैं। देखो पहला पॉइंट यहाँ पर जो अपने को सीखना है वो ये सीखना है, पहला पॉइंट जो अपने को यहाँ पर सीखना है वो ये सीखना है। देखो मान लो सपोज दैट कोई फिल्म है, मान लो कोई एक थिन फिल्म है जिसके दो सरफेसेस है, मान लो ये कोई थिन फिल्म है, पहला पॉइंट समझो पहले। मान लो कोई थिन फिल्म है और उसके दो साइड जो हैं, इधर से एक प्रेशर लग रहा है नॉर्मल कंप्रेसिव P1 और इधर से एक नॉर्मल कंप्रेसिव प्रेशर लग रहा है आपका P2। कुछ टाइम के बाद मान लो सपोज दैट इस फिल्म का शेप ऐसे हो जाता है, इस फिल्म का शेप जो है वो कुछ ऐसे हो जाता है, इस फिल्म का शेप जो है वो कुछ ऐसे हो जाता है। ये फिल्म है आपकी, फिल्म आपकी ऐसे हो जाती है। और इस फिल्म में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो इधर वाला जो फेस होगा ये आपका कॉनकेव फेस होगा, ये कॉनकेव फेस होगा। और इधर वाला जो फेस होगा ये वाला, ये कॉन्वेक्स फेस होगा, कॉन्वेक्स। क्लियर? ये वाला जो फेस होगा ये कॉन्वेक्स फेस होगा। अभी भी इधर जो P1 प्रेशर लग रहा है इसको मैं P कॉनकेव कर देता हूं, P कॉनकेव। और इधर से जो प्रेशर लग रहा है इसको मैं P कॉन्वेक्स नाम दे देता हूं, P कॉन्वेक्स। क्लियर? P कॉन्वेक्स नाम दे देता हूं। और ये जो है ये आपका P1 है और ये जो आपका है ये P2 है। कौन सा प्रेशर लार्जर होगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कौन सा प्रेशर लार्जर होगा, P1 या P2? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कौन सा प्रेशर लार्जर होगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? बिल्कुल, हमेशा जो है वो याद रखना कॉनकेव साइड जो प्रेशर होता है ये लार्जर होता है एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स। यानी P ऑफ द कॉनकेव जो होता है ये P1 जो होगा ये लार्जर देन होगा P ऑन अ कॉन्वेक्स साइड यानी अ P2। ये आपका हमेशा होगा, ये आपका हमेशा जो है वो फॉलो होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, कई सारे लोगों को ड्रॉपलेट और बबल में डिफरेंस नहीं पता होता है। ड्रॉपलेट एंड बबल, एक डिफरेंस होता है ड्रॉपलेट एंड बबल में। क्या होता है वो अपन समझते हैं। ड्रॉपलेट एंड बबल, देखो दोनों जो हैं वो स्फेरिकल ज्योमेट्री होती है दोनों। ड्रॉपलेट एंड बबल में डिफरेंस क्या होता है समझना पहले। बेस्ड ऑन अ सरफेस टेंशन, मान लो सपोज दैट कोई स्फेरिकल ज्योमेट्री है, कोई स्फेरिकल ज्योमेट्री है, जैसे ये कोई स्फेरिकल ज्योमेट्री है, ये कोई स्फेरिकल ज्योमेट्री है
और आप इसको बोल रहे हो ये ड्रॉपलेट है, आप इसको बोल रहे हो ये जो है ये आपके लिक्विड ड्रॉपलेट है। मान लो आप इसको नाम दे रहे हो जयंत, जितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट चल रहा है, क्लियर, एक बार आप इसे देख लीजिएगा। मान लो ये जो है ये आपके लिक्विड ड्रॉपलेट है, दैट शुड बी अ लिक्विड ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट आप इसे बोल रहे हो। अगर ये लिक्विड ड्रॉपलेट है, देखो ये आउटर जो ये थिन फिल्म है, ये थिन फिल्म होगा, ये थिन फिल्म होगा, तो एक छोटा सा यहाँ सेक्शन कट कर लेते हैं हम लोग थिन फिल्म का। ये जो है ये आपके थिन फिल्म है, ये थिन फिल्म है, और ये थिन फिल्म का जो स्मॉल सेक्शन ले लेते हैं, थिन फिल्म का स्मॉल सेक्शन हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको लेके ऐसे यहाँ पर आते हैं और थोड़ा सा इस थिन फिल्म के सेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर, थिन फिल्म के सेक्शन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये थिन फिल्म है। अब देखो इस थिन फिल्म के अगर हम लोग अंदर देखें तो ये थिन फिल्म जो है वो मान लो वाटर की है, ये थिन फिल्म जो है वो वाटर की है, ये थिन फिल्म जो है वो वाटर की है, और अंदर भी जो मीडियम है ये वाटर का है, और बाहर जो मीडियम है वो एयर का। समझना पहले, तो मान लो अंदर वाले सरफेस पे एक मैं मॉलिक्यूल ले लेता हूं और एक मॉलिक्यूल फिल्म का बाहर वाले सरफेस पे ले लेता हूं, एक अंदर वाले पे एक बाहर वाले पे। देखो ये दोनों वाटर के मॉलिक्यूल है, ये दोनों फिल्म पे जो है वो वाटर मॉलिक्यूल है, ये दोनों जो है वो फार्मूला रटने से फायदा नहीं है, ये दोनों आपके वाटर मॉलिक्यूल है। अंदर भी एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा और बाहर जो है वो एयर का मॉलिक्यूल होगा, बाहर जो है वो एयर मॉलिक्यूल होगा, एयर मॉलिक्यूल होगा। अब देखो अंदर वाटर एंड वाटर के बीच में क्या कोई अनबैलेंस कंडीशन होगी क्या? यहां पर क्या इस सरफेस पे, अंदर वाले सरफेस पे कोई अनबैलेंस कंडीशन होगी? अंदर वाले सरफेस पे क्या कोई अनबैलेंस कंडीशन होगी? नहीं होगी। अंदर कोई अनबैलेंस कंडीशन नहीं होगी तो सरफेस अंदर का जो सिग्मा होगा इनर सरफेस का ये 0 होगा, अंदर वाले सरफेस का जो सरफेस टेंशन होगा वो 0 होगा। लेकिन बाहर वाले सरफेस पे, आउटर फेस पे जब आप आओगे तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये एयर का मॉलिक्यूल है, यहां पर अनबैलेंस इंटरफेस होगा, और अगर यहां पर अनबैलेंस इंटरफेस होगा तो यहां सिग्मा जो है वो 0 नहीं होगा। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट, सिग्मा 0 नहीं होगा। ये कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों हुआ? क्लियर। कई सारे टीचर ये लिखा देते हैं, कई सारे टीचर ये लिखा देते हैं बबल में जो है वो ट्वाइस होता है, कई सारे लोग ये बता देते हैं बबल में ट्वाइस होता है ड्रॉपलेट का। अब उनसे पूछो ट्वाइस क्यों होता है? ट्वाइस का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो अब दिखेगा सर। क्लियर, अब दिखेगा, अब दिखेगा निशान। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं निशान ऐसे तो मैं नहीं बोलूंगा यार, मैं किसी के बारे में ऐसे वर्ड तो नहीं यूज करूंगा। चलो अब देखो यहां से मान लो सपोज राइट, अगर हम लोग बबल की बात करें, अब यहां से अगर हम लोग बबल की बात करें, सोप बबल की बात करें, सोप अ बबल, अब मान लो सपोज दैट हम लोग सोप अ बबल की बात करें, सोप अ बबल, सोप बबल में क्या होता है दोस्त, दो अनबैलेंस अल्टरनेट इंटरफेस होते हैं। कैसे अपन समझते हैं, ये मान लो सपोज दैट एक कोई फिल्म हो गया, क्लियर, और यहां पर जो है ऐसे कुछ कंडीशंस होती है, ये ऐसे अपन बोलेंगे, ऐसे अपन बोलेंगे, यहां पर थोड़ा सा फिल्म को अपन थिकनेस दे देंगे, थोड़ा सा फिल्म को यहाँ थिकनेस दे देंगे, नेग्लेजिबल थिकनेस होती है, नेग्लेजिबल थिकनेस होती है। थिकनेस आप वहां पर भी दे सकते हो, ड्रॉपलेट में भी थिकनेस आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में थिकनेस दे सकते हो, दोनों में थिकनेस आप दे सकते हो, दोनों में दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, दोनों में थोड़ी थिकनेस दे सकते हो। तो अब देखो जैसे ये बबल हो गया, ये मान लो कोई बबल है, अब इस बबल के अंदर अगर देखा जाए तो अंदर एयर का मीडियम होगा और बाहर भी एयर का मीडियम होगा, और ये लिक्विड फिल्म होगी, ये लिक्विड फिल्म होगी, लिक्विड फिल्म।
मान लो ये वाटर फिल्म है, ये वाटर फिल्म है, ये वाटर का फिल्म है। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, सोप को एक रॉड से, एक हॉलो पाइप से ब्लो करते थे और एक बबल बनता था और वो जो है डिटैच होता था और मीडियम में क्या हो जाता था, फ्लोट करने लगता था, होता था क्लियर, मीडियम में फ्लोट करने लगता था। तो उसके अंदर जो हम एयर को ब्लो करते थे और बाहर भी मीडियम किसका होता था, साहिल, एयर का मीडियम होता था। अब देखो यहां पर अगर हम एक सेक्शन कट कर ले, यहां पर अगर हम एक सेक्शन कट कर ले और ऑब्जर्व करें, जैसे हमने ड्रॉपलेट में किया था, क्लियर, जैसे ड्रॉपलेट में किया था, जैसे ड्रॉपलेट में हम एक सेक्शन को कट किया था, तो जैसे हम लोग यहाँ पर एक सेक्शन को कट कर ले और यहाँ पर अगर हम लोग उसको लेके आए और स्टडी करें और देखे कैसे होगा, बिल्कुल देखे कैसे होगा। ये ऐसे जैसे फिल्म है, ये फिल्म का जैसे ये सेक्शन है, ये फिल्म का सेक्शन हो गया, ये फिल्म का सेक्शन हो गया। अब देखो दो वाटर के मॉलिक्यूल है इनर एंड आउटर फेस पे, मैं क्या, क्लियर, यहां पर दो मॉलिक्यूल हो गए और ये दोनों मॉलिक्यूल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल है, ये दोनों मॉलिक्यूल जो है ये वाटर मॉलिक्यूल है। देखो निशांत, ये तो नहीं बोलूंगा कि कोई बेनिफिट मेरा नहीं हो रहा है, ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, पेमेंट तो मुझे अनअकैडमी की तरफ से मिलता है पर मंथ, वहां से तो मुझे मिल ही रहा है, क्लियर, वहां से मुझे मिल रहा है पेमेंट। बट थोड़ा सा ये होता है कि डेडिकेशन, जैसे आप लोगों का भी एडवांटेज, देखो मुझे कुछ तो पढ़ाना है, मुझे कुछ तो पढ़ाना है जिसका मुझे पेमेंट मिल रहा है निशान, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि पूरा का पूरा मैं फ्री में कर रहा हूं, कहीं से तो मुझे पेमेंट मिल रहे हैं, क्लियर। बट वो पेमेंट जो मुझे मिल रहा है वो मुझे जस्टिफाई करना होता है, वो मुझे जस्टिफाई करना होता है, जस्टिफाई कि जो मुझे दिया जा रहा है क्या मैं उसके लिए एफर्ट दे रहा हूं क्या, और आपका एडवांटेज होना चाहिए। चलो अब देखो यहां से जैसे एयर का मॉलिक्यूल है, बस थोड़ा सा मैं फ्री में डाइजेस्ट नहीं कर पाता हूँ चीजों को, ऑफलाइन में भी मैं जब पढ़ाता था बहुत बढ़िया, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिदम से, प्रॉपर तरीके से रिदम से ऑफलाइन में भी मैं पढ़ाता था, और नहीं मन होता था तो फिर मैं क्लास छोड़ देता था, ऐसे नहीं कि फिर जबरदस्ती चीजों को खींच रहे हैं। अब देखो यहां पर समझो, थैंक यू निशान फॉर एप्रिसिएशन, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। चलो अब देखो यहां से अगर बोला जाए, यहां से अगर बोला जाए तो एयर एंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, अब देखो यहां पर जो है वो दो दो आपके अनबैलेंस इंटरफेस होंगे, यहां पर दो दो आपके अनबैलेंस इंटरफेस होंगे, दो दो, एक यहां पर एयर का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। तो आप देखो अंदर वाले इंटरफेस पे भी सिग्मा जो है वो जीरो नहीं होगा, और दूसरे वाले इंटरफेस पे सिग्मा जो है वो जीरो नहीं होगा, क्लियर। दोनों सर्फेसेस पे अगर आप देखोगे तो आपका इंटरफेस पे सिग्मा जीरो नहीं होगा। अब आपके दो अनबैलेंस इंटरफेस आ जाएंगे, अब आपके दो अनबैलेंस इंटरफेस आ जाएंगे, ये याद रखिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को अभी हम यूज करेंगे। दो अनबैलेंस इंटरफेस अगर होते हैं तो उसको हम बबल बोलते हैं, और सिंगल अनबैलेंस इंटरफेस अगर स्फेरिकल ज्योमेट्री में होता है, अनबैलेंस का मतलब ये है, देखो यहां पर एक ही सरफेस पे सिग्मा है, कोहेशन का अनबैलेंस, अनबैलेंस अडेशन कोहेशन। देखो यहां पर वाटर और एयर का एक इंटरफेस बनेगा ना, तो यहां पर बॉन्ड इलोंगेट करेगा, यानी अनबैलेंस इंटरफेस आएगा। अरे इलोंगेशन वाला जो इंटरफेस होता है, इलोंगेशन वाला ये इंटरफेस जो होता है, ये अनबैलेंस इंटरफेस बोलते हैं इसको, अनबैलेंस। मेनिस्कस जो होता है, मेनिस्कस, मेनिस्कस, मेनिस्कस जो होता है, मेनिस्कस, मेनिस्कस को हम अनबैलेंस बोलते हैं, मेनिस्कस। हाँ बिल्कुल, बोथ, बोथ डायरेक्शन में नहीं होगा, डायरेक्शन एक ही होगी, अंदर की तरफ, दोनों अंदर की तरफ आएंगे, दोनों इलोंगेट होंगे, दोनों इलोंगेट होंगे, तो दोनों में सिग्मा अंदर की तरफ होगा, दोनों में सिग्मा अंदर की तरफ होगा, दोनों में सिग्मा अंदर की तरफ होगा, दोनों इलोंगेट हो गए, देखो ये भी इलोंगेट होगा और बाहर वाला भी इलोंगेट होगा, तो इसका भी कंपोनेंट इधर आएगा, इसका भी कंपोनेंट, दोनों को सिग्मा जो है वो अंदर की तरफ ही होगा, दोनों का सिग्मा अंदर की तरफ होगा, दोनों इलोंगेट होंगे, दोनों इलोंगेट होंगे, अरे दोनों सरफेसेस इलोंगेट होंगे, तो दोनों में सिग्मा अंदर की तरफ आएगा।
प्रेशर जो होगा वो दोनों को खींचेगा, दोनों सर्फेसेस, अंदर वाला भी खींचेगा और बाहर वाला भी खींचेगा, तो दोनों में सिग्मा अंदर की तरफ आएगा। अतुल, अतुल दोनों में सिग्मा अंदर की तरफ आएगा। अच्छा, आज की जो सेशन है यूट्यूब पे 11 बजे जो सेशन है वो मिस मत करना, वो आप ही के लिए है। और वहां पर अपन कहानी सुनाएंगे प्रॉपर तरीके से, कैसे प्लान करना है, कैसे। तो एक इंटरेक्शन सेशन है, एक इंटरेक्टिव सेशन है, इंटरेक्टिव सेशन है जो अपन रनिंग क्लास में नहीं बोल पाते। एचटी का क्लास है ना, एचटी का क्लास 9 बजे है, 1.5 घंटे की क्लास लूंगा एचटी के, 9 से 10:30, 9 to 10:30 एक ही क्लास लगाई है एचटी की। एचटी का एक ही क्लास लगाया है 9:30 PM। एक क्लास में अपन 1.5 घंटे की क्लास ले लेंगे एचटी की, 1.5 आवर की एचटी की क्लास ले लूंगा, 1.5 आवर की एचटी की क्लास में ले लूंगा, 1.5 आवर की एचटी की क्लास। हाँ, लिंक अभी मैं भेज दूंगा राहुल, लिंक मैं भी भेज दूंगा। चलो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आगे चले फिर, ये कॉन्सेप्ट अपना कवर अप हो जाएगा, आगे बढ़े हम लोग। चलो, तो पहला केस स्टार्ट करते हैं, केस 1। पहला केस स्टार्ट करते हैं, केस 1। पहला केस स्टार्ट करते हैं, केस 1। फॉर्मेशन ऑफ ये समझ में आ जाएगा ना प्रॉपर तरीके से कि ड्रॉपलेट और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ वाटर या लिक्विड अ ड्रॉपलेट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, या अपन बोल सकते हैं अ लिक्विड अ ड्रॉपलेट, लिक्विड अ ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट। लिक्विड ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन क्या है वो थोड़ा हम लोग समझते हैं। मान लो ये आपकी लिक्विड ड्रॉपलेट है, लिक्विड ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट है, और अंदर मान लो सपोज दैट वाटर है, बिल्कुल बिल्कुल राहुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां से जो है ये H2O है, H2O, और इसका डायमीटर जो है, डायमीटर जो ड्रॉपलेट का है, डायमीटर, डायमीटर जो ड्रॉपलेट का है ये D दिया हुआ है, एंड D इज अ ट्वाइस ऑफ कैपिटल R, रेडियस के ट्वाइस है। और बाहर जो मीडियम है ये एयर मीडियम है, बाहर जो मीडियम है ये एयर मीडियम, और वाटर और एयर मीडियम के बीच का जो सरफेस टेंशन है ये सिग्मा है। वाटर और एयर मीडियम के बीच का जो सरफेस टेंशन है, वाटर और एयर के बीच का जो सरफेस टेंशन है ये आपका सिग्मा है, ये आपका सिग्मा है। क्लियर, ये जो है ये आपका सिग्मा है, सिग्मा। क्लियर, वाटर और इसके बीच का जो सरफेस टेंशन है ये आपका सिग्मा है। क्लियर, ये आपका सिग्मा है, ये आपका सिग्मा है, ये सिग्मा है। क्लियर, ये सिग्मा है। अब देखो, इसका अपने को स्टडी करना है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक सेक्शन को अपन कट कर लेते हैं, एक सेक्शन को अपन कट कर लेते हैं। सेक्शन आप यहां से भी कट कर सकते हो, सेक्शन आप ऐसे भी कट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है जिस भी सेक्शन को आप कट करोगे उसका डायमीटर या रेडियस पता होना चाहिए। तो आपने बोला नहीं सर ऐसा करते हैं, सेंटर से ही कट करते हैं, सेंटर से ड्रॉपलेट को कट कर लेते हैं और एक पोर्शन को लेके आते हैं और एनालिसिस करते हैं, एक पोर्शन को बाहर लाते हैं। तो मान लो सपोज दैट एक पोर्शन को हम लोग बाहर लेके आए और प्रॉपर तरीके से अगर स्टडी करें कि कैसे है, एक पोर्शन को हम लोगों ने बाहर जैसे कट करके लेके आए। एक मिनट समझना पहले आराम से, टाइम लगेगा दोस्त, थोड़ा सा समझना पहले आराम से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर बताने के लिए। तो हाफ पोर्शन को हमने कट किया और हाफ पोर्शन को हम बाहर लेके आए, और ये हाफ सेमी ड्रॉपलेट है, ये हाफ सेमी ड्रॉपलेट है, ये हाफ सेमी ड्रॉपलेट है, हाफ सेमी ड्रॉपलेट है, ये हाफ सेमी ड्रॉपलेट है, और इसका ये सेक्शन है जैसे मान लो, और इस प्लेन को हम लोगों ने एयर में एक्सपोज कर दिया। अब देखो, इस वाले प्लेन को हमने एयर में एक्सपोज किया है, ये जो प्लेन है इसको हमने एयर में एक्सपोज किया है, इस प्लेन को हम लोगों ने एयर में एक्सपोज किया है।
समझना पहले, इस प्लेन को हम लोगों ने एयर में एक्सपोज किया है। कई लोग यहाँ समझ नहीं पाते हैं। ये एक सर्कुलर प्लेन है, ये एक सर्कुलर प्लेन है, ये सर्कुलर प्लेन है, समझना पहले। ये एक सर्कुलर प्लेन है, ये सर्कुलर प्लेन है जैसे देखा जाए तो ये एक सर्कुलर प्लेन है, जैसे सर्कुलर प्लेन है ये एक सर्कुलर प्लेन है, सर्कुलर प्लेन। और इस सर्कुलर प्लेन में इधर से जो है वो कंप्रेसिव प्रेशर लग रहा है अंदर का, क्योंकि अंदर यहाँ पर वाटर है ना, अंदर यहाँ पर लिक्विड है और इधर यहाँ पर क्या है बोलो, एयर है। यहाँ पर बाहर एयर है या सराउंडिंग मीडियम है और अंदर जो वाटर है, तो इधर से जो प्रेशर लगेगा वो पी इनसाइड लगेगा, पी इनसाइड लगेगा, और बाहर से जो प्रेशर लगेगा इधर से, इधर से जो प्रेशर लगेगा ये आपका क्या होगा बोलो, पी एटीएम या सराउंडिंग होगा, या सराउंडिंग होगा। अब देखो ज्यादा कौन सा प्रेशर होगा, ज्यादा कौन सा होगा। अब देखो अंदर से प्रेशर क्या लग रहा है बोलो, अंदर से प्रेशर क्या लग रहा है, पी इनसाइड लग रहा है, और इस पे बाहर से प्रेशर जो है वो पी एटीएम लग रहा है, बाहर से प्रेशर जो है वो पी एटीएम लग रहा है, बाहर से जो है वो पी एटीएम प्रेशर लग रहा है। कौन इसमें दोनों में लार्जर होगा, क्लियर, कौन लार्जर होगा, पी इनसाइड जो है वो पी एटीएम से लार्जर होगा, पी एटीएम से लार्जर होगा, क्लियर। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो इनसाइड प्रेशर जो है ये ज्यादा होगा, इनसाइड प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, इनसाइड। अब देखो बाहर की तरफ जब इस पे प्रेशर लगेगा तो ये प्लेन बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर जो इसके सरकमफ्रेंस पे जो मॉलिक्यूल है ये इसको सरफेस को ज्योमेट्री मेंटेन करवाने के लिए जो है ये इसका सपोर्ट करेंगे। देखो अगर मान लो सपोज दैट प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे बोलो, ब्रेक हो जाएंगे, और आपकी ड्रॉपलेट जो है वो कोलैप्स कर जाएगी, या ड्रॉपलेट जो है वो आपकी रप्चर कर जाएगी, और रियल लाइफ में ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी आप बोलते हो ड्रॉपलेट बन रही है, ड्रॉपलेट बन रही है, तो ड्रॉपलेट बनेगा, ड्रॉपलेट बनेगा कब, जब आपका काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई सेकंड वो होगा, और सरफेस पे काउंटर बैलेंस कौन करेगा बोलो, सरफेस की एनर्जी, और सरफेस की एनर्जी के अकॉर्डिंग सरफेस टेंशन होगा। अब देखो सरफेस टेंशन सिग्मा ऐसे लगेगा, सरकमफ्रेंस पे सिग्मा ऐसे होगा, सिग्मा की डायरेक्शन ऐसे होगी सरफेस पे, सरफेस पे सिग्मा की डायरेक्शन ऐसे होगी दोस्त, सरफेस पे सिग्मा का डायरेक्शन ऐसे होगा। अरे अगर आप यहां से देखोगे सरफेस पे सिग्मा लगेगा, सिग्मा, क्लियर, बिल्कुल अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, सिग्मा अंदर की तरफ होगा। आराम से समझ जाना तब भी बोलना, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं कि दिखाने के चक्कर में कमेंट सेक्शन में और आपने कमेंट बढ़िया फुल फ्लो में लिखना शुरू कर दिया, मुझे सब दिख रहा है, मुझे सब आता है। समझाने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। देखो मैंने पहले भी बोल रखा है, फ्लूइड मैकेनिक्स या इवन पूरा का पूरा थर्मल, देखो मैं ज्यादा तो नहीं बोलता हूँ दोस्त, ज्यादा तो नहीं बोलता हूँ, ईएससी का पूरा थर्मल, थर्मल, नेक्स्ट आपका वाइब्रेशन, नेक्स्ट आपका वाइब्रेशन, और नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट जो है वो सोम। थोड़ा बहुत मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को प्रेफर करूंगा, थोड़ा बहुत, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत। और ये मैकेनिकल का जो सिलेबस है आप मान के चलिए 30 मार्क्स का गेट में ये रख लो, और वाइब्रेशन 3 से 4 नंबर का, सोम 9 से 10 नंबर का, और आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये मिला के कम से कम और 50% सिलेबस, 50 मार्क्स का आप गेट का रख लो, ये 50 मार्क्स का गेट का सिलेबस। मैं ये कमिटमेंट कर सकता हूं या आपको बोल सकता हूं, मैं एक डिफरेंट लेवल पे ले जाके आपको समझा सकता हूं, जो मुझे लगता है शायद रैंक के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। देखो बहुत सारे लोग, जैसे 2 मिनट में आपको बोलूंगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, समझो पहले, बहुत सारे लोग जो है एक कॉन्सेप्ट होता है फीडबैक का, एक कॉन्सेप्ट चलता है फीडबैक, फीडबैक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फीडबैक, एक कॉन्सेप्ट होता है फीडबैक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फीडबैक, फीडबैक का मीनिंग क्या होता है, कुछ नहीं होता है, क्लियर, क्लियर, कुछ नहीं होता है। लोग चाहते हैं अप्रिशिएट किया जाए उन्हें, और बच्चा बोले कि क्या पढ़ाया क्या है,
पढ़ाया क्या है, मतलब मजा आ गया बिल्कुल। बच्चा ये बोले कि बिल्कुल मजा आ गया, समथिंग ऐसा। लेकिन जब वो एग्जाम में जाए और अपियर हो, तो उसे लगे पढ़ाया क्या गया था। दोनों में डिफरेंस है दोस्त। आप हमेशा एक चीज को समझ के चलो। मैं हमेशा बोलता रहता हूं दोस्त, हमेशा बोलता रहता हूं। देखो, जब भी आप कुछ अच्छा पढ़ोगे, आप फॉक्स की बुक को उठाओ, एफएम की। आप फॉक्स की बुक एफएम की उठाओ। आप फॉक्स की बुक उठाओ, वाइट उठाओ, मुंशन उठाओ, स्टीटर की बुक उठाओ, एंडरसन की बुक उठाओ। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्त। आपको समझ में नहीं आएगा इन्होंने लिखा क्या है। क्या इन्होंने एफएम लिखा है या मैथमेटिक्स लिखी गई है इसमें। क्लियर, समझ रहे हो आप। बहुत ही वर्स्ट बुक है, बहुत ही वर्स्ट बुक है। क्लियर, आप वर्स्ट बुक बोलोगे। देन आप अगर बंसल की बुक उठाओ, आप अपने सेमेस्टर में जो आपके सेमेस्टर में बुक चलती हैं, मतलब एग्जाम के लिए वन नाइट फाइट वाली जो बुक चलती हैं, जैसे एमपी में मुझे पता है शिवानी चलती है, एमपी में शिवानी चलती है। क्लियर, एमपी में शिवानी चलती है, शिवानी। या यूपीटीयू में क्वांटम चलती है, क्वांटम। अब यहां से अगर आप पढ़ोगे, यहां से अगर आप पढ़ोगे आप यहां से पढ़ोगे दोस्त, यहां से आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगा। आप जैसे ही देखोगे, आपको ड्रॉपलेट के दो फार्मूले दिए होंगे दोनों फार्मूले आपको समझ में आ जाएंगे दोस्त। आप बोलोगे मेरा टॉपिक खत्म हो गया है और एग्जाम के लिए हम लोग जो है प्रिपेयर हो चुके हैं, एग्जाम के लिए। लेकिन जब आप एग्जाम में दोस्त अपियर करोगे, मैं फिर से आपको बोलूंगा, गेट में 60 नंबर लाना आसान है, 60 to 70 मार्क्स लाना आसान है, लेकिन अबव द 60 to 70 जाना डिफिकल्ट है। और 60 to 70 पे आपकी जो है क्लियर, क्लियर। अगर अपन बात करें तो 60 to 70 मार्क्स से ऊपर जाना, देन थोड़ा क्वालिटी रिफ्लेक्ट होती है। उसके लिए आपको फाइट करना है, उसके लिए पढ़ना है आपको। 50-60 नंबर लाके भी क्या करोगे, कहीं कुछ नहीं होने वाला है, भीड़ में खो जाओगे। फिर किसी लोकल आईआईटी एनआईटी से आप एमटेक कर लोगे, फिर टीचर बन जाओगे, फिर वही चीजें हैं। फिर कोई बोल देगा आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, तब आपने टीचिंग करना शुरू किया, फिर आपको हर्ट होगा दोस्त। क्लियर, तो प्रॉब्लम वहीं पर आता है। तो प्रॉपर तरीके से मेहनत करो दोस्त। चलो, हाँ हाँ, हर्षित बता रहे दोस्त। अब देखो हर्षित, यहां से अगर अपन बात करें, तो यहां पर अगर अपन बात करें, यहां पर बात करें अगर अपन, तो हर्षित क्या होगा, जो अपना ये सर्कुलर प्लेन है, समझो पहले। हाँ हर्षित, ये जो अपना सर्कुलर प्लेन है, ये जो सर्कुलर प्लेन है हर्षित, ये जो अपना सर्कुलर प्लेन है, ये सर्कुलर प्लेन है, ये अपना सर्कुलर प्लेन जो है, सर्कुलर प्लेन है, सर्कुलर प्लेन जो है। अब देखो, इसमें अंदर से प्रेशर लगेगा क्या, बोलो पी इनसाइड। और इधर से प्रेशर क्या लगा, बोलो पी एटीएम लगा। और ये लार्जर है आपका, ये लार्जर है। तो इस डायरेक्शन में आपका एक प्रेशर फोर्स लगेगा एफ पी, इस डायरेक्शन में एक प्रेशर फोर्स लगेगा एफ पी। और जिसकी वजह से ये ड्रॉपलेट जो है ये नहीं कर पाएगा, ये कोलैप्स होने की कोशिश करेगा। क्लियर, तो इसको सपोर्ट करने के लिए अंदर से जो है, अंदर की तरफ इसको सपोर्ट करने के लिए सरफेस पे सिग्मा डेवलप हो जाएगा। यहां पर सिग्मा आएगा सरफेस को, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, इस ड्रॉपलेट की ज्योमेट्री को मेंटेन करवाने के लिए अंदर की तरफ सिग्मा लगेगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई सर्कमफ्रेंशियल लेंथ, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई सर्कमफ्रेंशियल लेंथ। एंड सर्कमफ्रेंशियल लेंथ इज 2 पाई कैपिटल आर, या अपन बोल सकते हैं पाई इंटू डी। पाई इंटू डी भी अपन इसको बोल सकते हैं, पाई इंटू डी बोल सकते हैं। और ये आपका जो है वो सरफेस टेंशन फोर्स हो जाएगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ हो जाएगा। अब देखो ये काउंटर बैलेंस होगा, क्योंकि इसकी स्पेरिकल ज्योमेट्री मेंटेन है, कोलैप्स नहीं हो रही है ड्रॉप, ब्रस्ट नहीं हो रही है ड्रॉप, ब्रेक नहीं हो रही है ड्रॉप। तो आप यहाँ पर समझो, यहाँ पर समझो, बाहर की तरफ लगा आपका क्या, प्रेशर फोर्स एफ पी, तो अंदर की तरफ सरफेस टेंशन इसको क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा, इसको अंदर की तरफ काउंटर बैलेंस करेगा सरफेस पे। तभी ये ड्रॉपलेट जो है वो मेंटेन हो पाएगा,
तभी ये ड्रॉपलेट जो है वो मेंटेन हो पाएगा, अदरवाइज ये ड्रॉपलेट मेंटेन नहीं हो पाएगा। बोलो, ये समझ में आता है? अब देखो दोनों को अगर अपन बैलेंस करें, हर्षित क्लियर, तो यहां पर हो जाएगा प्रेशर फोर्स यानी कि डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाई सर्कुलर प्लेन का एरिया जो होगा वो पाई डी स्क्वायर बाई 4 होगा। सर्कुलर प्लेन का जो एरिया होगा ये पाई डी स्क्वायर बाई 4 होगा, इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई पाई डी हो जाएगा। सिग्मा मल्टीप्लाई पाई डी, एक डी से एक डी निपट गए, पाई से पाई निकट गया, तो ये डेल्टा पी निकल आएगा, ये हो जाएगा 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा 4 सिग्मा डिवाइड बाई डी, या ये 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई कैपिटल आर हो जाएगा। और ये डेल्टा पी जो है ये प्रेशर है इनसाइड, इनसाइड माइनस का एटीएम, इनसाइड माइनस का एटीएम, इसको हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर ऑफ ड्रॉपलेट। गेज बोल सकते हो या इसको एक्सेस प्रेशर बोल सकते हो, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, प्रेशर ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, ये लिक्विड ड्रॉपलेट का आप एक्सेस प्रेशर बोल सकते हो। अब देखो यहां से अगर अपन इनसाइड प्रेशर निकाले, इनसाइड लिक्विड ड्रॉपलेट का प्रेशर निकाले, इनसाइड लिक्विड ड्रॉपलेट, और एब्सोल्यूट प्रेशर अगर हम लोग कैलकुलेट करें, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर अगर निकालें, एब्सोल्यूट प्रेशर, तो यहां से ये हो जाएगा अब पी एटीएम, पी एटीएम प्लस का जो है, प्लस का जो है ये 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई डी, या अपन इसको बोल देंगे अब पी एटीएम, पी एटीएम प्लस का जो है वो 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, ये अपन बोल देंगे इज इन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर, यहां तक पहले हो जाएगा, ड्रॉपलेट के अंदर ये प्रेशर निकल आएगा, ड्रॉपलेट के अंदर ये प्रेशर निकल आएगा, पहले जल्दी से फास्ट। चलो, तो अभी क्लास जो है ये यहीं पर मैं रोकता हूं। आपकी 2 क्लासेस हैं आज, जो है वो 2 क्लासेस हैं, टुडे एट 9 PM HT, टुडे एट 9 PM HT, और नेक्स्ट क्लास आपकी जो है टुडे 9 PM HT क्लास है, नेक्स्ट क्लास जो है वो आपकी 11 बजे जो है 11 PM पे मन की बात आपके साथ। क्लियर, मन की बात आपके साथ। चलो, यहां तक हो जाएगा, बिल्कुल मोदी जी बन गए हैं। चलो चलो चलो, चाय पे चर्चा रात में चाय पे चर्चा, चलो यहां तक हो जाएगा। अच्छा, HT का लिंक मैं भी टेलीग्राम ऐप पे शेयर कर रहा हूँ, ये जो है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। चलो 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 चलो, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, चलो चलो चलो।